हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी 9 चैप्टर्स जो मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमिक्स का चल रहा था, ये मेरा थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिए। जिन बच्चों ने अभी भी मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले क्या कर दे, मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लियरली मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। नॉट ओनली 9 चैप्टर्स, प्रीवियस वाले जो भी चैप्टर्स है 1 से लेके 8 वो भी हम लोग ने पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, रिफर कर सकते हो। नॉट ओनली, वापस से बोल रहा हूँ, इको, ओसी और एसपी भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक्स दे दिए है मैंने। चलो शुरू करते हैं। आज अपना थर्ड पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा जो है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वाला पूरा स्लॉट खत्म हो गया फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर। अभी फोकस करेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज नथिंग बट मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म मनी की क्या होगी, लैंडिंग एंड बोरोइंग होगी, और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म फंड, बोथ इक्विटी एंड डेब्ट रेज विद इन और आउटसाइड द कंट्री. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. Development of an effective capital market is necessary for promoting a more investment as well as achieving the economic growth. The demand for a long-term fund come from the agriculture, trade and industry. Individual savers, cooperative saving bank, insurance companies, specialized financial institutions are the supplier of the long-term fund. Structure of capital market. The कैपिटल मार्केट इन इंडिया कंप्राइजिंग ऑफ द गिल्ड एज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हो आप उसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. चलो सेकेंड, फर्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां पे गवर्नमेंट की क्या होगी, पैसे की हेरा फेरी होगी और रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगा. इट इज ऑल्सो नोन एज अ गिल्ट एज मार्केट, जो तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था. इट डील इन अ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी. सच सिक्योरिटी कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. सेकंड है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, मतलब कंपनी की क्या क्या सिक्योरिटी होती है उसमें डील होती है. इट डील विद द शेयर्स एंड डिबेंचर इश्यू बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज. इट इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी मार्केट. देखो अभी सर ये क्या है प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जहां पे फर्स्ट टाइम कंपनी इश्यू करती है शेयर टू द इन्वेस्टर, इसलिए न्यू इश्यूअर बोलते हैं उसको. और एक बार कंपनी मार्केट में आ जाने के बाद, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद वापस से पैसा मांगते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, और आप बोल सकते हो उसको ओल्ड इश्यूअर. प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज अ फ्रेश कैपिटल थ्रू सेल ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर. Secondary market deal with the security already issued by the company. Secondary market functions through a stock exchange. देखो प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्टिंग होती है, जो आईपीओ लाते हो तुम लोग सुनते रहोगे कि जोमेटो ने आईपीओ लाया, मतलब बहुत सारी कंपनीज है क्या ला रहे हैं, आईपीओ लाया, पेटीएम ने आईपीओ लिया. नथिंग बट वहां पे कंपनी डायरेक्टली शेयर इश्यू करती है किसको, इश्यूअर को. बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर कंपनी एक बार शेयर लिस्ट हो जाने के बाद, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाने के बाद, दो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बाद बाइंग एंड सेलिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ द कैपिटल मार्केट. इट इज एन एसोसिएट और ऑर्गेनाइज इन विच द स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी एटसेट्रा आर ट्रेडेड. Bombay Stock Exchange, nothing but BSE, and National Stock Exchange, nothing but NSE, are the premier stock exchange in country. अपने यहाँ पे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी. एनएससी इज अ नेशनलाइज है और बीएससी इज अ बॉम्बे की है. ठीक है. थर्ड है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. They provide a medium term and long term financial assistance to the private sector. They including the Industrial Financial Cooperative of India, Industrial Investment Bank of India and Exim Bank, nothing but import export bank भी बोलते हो सकते हो आप. Fourth है financial intermediaries. Financial intermediaries is an organized which act as a link between the investor and the borrower to meet the financial objective of the both the parties. They consisted of the merchant banker, mutual fund, leasing companies and venture capital company. चलो रोल देखते हैं क्या रोल है. देखो इन लोग ने कैपिटल मार्केट को बाइफरकेट किया, जो अपन ने थियरी फॉर्म में पढ़ा है इन लोग ने चार्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया है. ठीक है, चलो अभी देखते हैं रोल ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है. अपन ने ऑलरेडी रोल ऑफ मनी मार्केट पढ़ लिया था सेकेंड वाले पार्ट के अंदर. अभी इसके अंदर पढ़ेंगे क्या रोल है कैपिटल मार्केट इन इंडिया. पहला ये मोबिलाइजेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म सेविंग, मतलब यहाँ पे जो भी सेविंग और पैसे की हेरा फेरी होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगी.
there is an increasing demand for an investment fund by industrial organization and government, but the availability of financial resources is insufficient to meet the growing demand. Capital market helps to mobilize the long term saving from various section of the population through a sale of सिक्योरिटी. मतलब मनी मार्केट खाली सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म फंड की भी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करनी है तो आप कैपिटल मार्केट से क्या कर सकते हो, ले सकते हो, उठा सकते हो पैसा. सेकंड है प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल. ऑफकोर्स जिन लोग को कंपनी जब भी फॉर्म करनी है, लिस्टिंग करनी है, इक्विटी के लिए कैपिटल चाहिए, बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, वो कहाँ से मिल जाएगा, कैपिटल के फॉर्म में से, प्राइमरी मार्केट से मिल जाएगा. Capital market provide a equity capital or share capital to the entrepreneur which could be used to purchase the assets as well as fund business operation. थर्ड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी. अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी ऑपरेशन एक्टिविटी फ्लो में रन करनी है तो आपके पास फंड होना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो आपको किधर जाना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट के पास जाना पड़ेगा. ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शन प्रोसीजर, लोअरिंग द सेटलमेंट टाइमिंग इन परचेज एंड सेल ऑफ द स्टॉक. फोर्थ है क्विक वैल्यूएशन. कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन द फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ द बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि यहाँ पे जो भी बाइंग एंड ट्रेडिंग होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होती है, इसलिए जो भी डील होगी वो फेयर डील होगी, क्विक डील होगी. फिफ्थ है integrations. Capital market lead to integration among the real and financial sector, equity and debt instrument, government and private sector and domestic and external fund. इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिक्सचर है किसका, कैपिटल मार्केट इक्विटी कैपिटल का और डेब्ट कैपिटल का क्या है, मिक्सचर है, इसलिए उसको नेक्स्ट रोल क्या बोला है, इंटीग्रेशन. नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग and price manipulation. Insider trading means the buying or selling of the security by सॉरी यहाँ पे हो जाएगा अपना रोल, हो जाएगा रोल ऑफ कैपिटल मार्केट. क्या क्या रोल पड़े, वन सेकेंड रिपीट करोगे. पहला ये मोबिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग, सेकंड पड़ा प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल, थर्ड पड़ा ऑपरेशन एफिशिएंसी, फोर्थ पड़ा क्विक वैल्यूएशन एंड फिफ्थ पड़ा इंटीग्रेशन. तो आई होप तुम लोग को समझा होगा. कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन के अंदर क्या कर देना, डाल देना. अभी जो पढ़ेंगे अपन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है कैपिटल मार्केट्स के अंदर. ऑलरेडी अपन ने सेकंड वाले पार्ट्स के अंदर ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया था क्या रोल है मनी मार्केट के अंदर और क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं. ये वाले पार्ट के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्या रोल है कैपिटल मार्केट के अंदर और क्या प्रॉब्लम्स है कैपिटल मार्केट के अंदर. देखो मनी मार्केट खाली फोकस करता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट कैपिटल मार्केट किसके फोकस करता है, लॉन्ग टर्म के लिए. तो शुरू करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर. फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन कैपिटल मार्केट. पहला ये फाइनेंशियल स्कैम देख लिया था अपन ने. पहला स्कैम अपन ने अभी दिमाग में चलता रहेगा जो है 1992 वाला हर्षद मेहता वाला. ठीक है, वो कैपिटल मार्केट का ही एक एग्जांपल है फाइनेंशियल स्कैम. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड हैव रिजल्टेड इन irreparable loss for a capital market. Besides this, it has also lead to the public distrust and loss of the confidence among the individual investor. पहला ही हो गया फाइनेंशियल स्कैम. नॉट ओनली हर्षद मेहता वाला, वैसे बहुत सारे स्कैम हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सेकंड है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन. दीज आर द ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम विच आर फेस बाय द कैपिटल मार्केट. क्यों क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ऑलरेडी मैं तुम लोगों को समझा दिया था एसपी के अंदर. जो बच्चे लोग एसपी वाले नहीं उन लोगों को समझा दे तो क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब वो ट्रेडिंग जहां पे आप कोई ऐसा डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर रहे हो या तो कोई ऐसा सीएस की पोजीशन या तो सीए की पोजीशन होल्ड कर रहे हो कंपनी के अंदर, और आपको मालूम है कि कंपनी, क्योंकि आप अगर काम कर रहे हो वहां पे तो आपको कंपनी का इन से लेके आउट सब चीजें मालूम है. आपको मालूम है कि कंपनी का शेयर कभी बढ़ने वाला है कभी कम होने वाला है, और वो उसका चीज का फायदा उठा के अगर आपके फ्रेंड्स या तो फिर फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स तो नहीं, पर अगर आपको फैमिली मेंबर को बोल रहे हो कि हाँ भाई तुम लोग शेयर परचेस करोगे आपको फायदा होगा, तो कहाँ ना का वो क्या हो जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा. ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग मींस द बाइंग और सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी बाय समवन हु हैज असेस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन और अनपब्लिश इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्सनल बेनिफिट. मैं तुम लोग को अभी जस्ट बोला ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक को नहीं मालूम है बट तुम लोग को मालूम है, और उसका फायदा उठा के आप क्या कर रहे हो, शेयर बाय सेल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो. प्राइस मैनिपुलेशन और प्राइस रिंगिंग ऑन द अदर हैंड मींस द सिंपली रेज द price of the share through a buying and selling of the share within a certain individual themselves for a personal gain.
सच इलीगल प्रैक्टिस हैव ऑल्सो अफेक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो दीज आर द सेकेंड सिचुएशंस है जहां पे प्रॉब्लम्स फेस करता है कैपिटल मार्केट। थर्ड है इनएडिक्वेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग अ बॉन्ड, डिबेंचर एटेक्स्ट्रा। देयर इज नॉट मच ट्रेडिंग इन द डेब्ट सिक्योरिटी ड्यू टू नैरो इन्वेस्टर बेस, हाई कॉस्ट ऑफ issuance, lack of accessibility to the small and medium एंटरप्राइज। देखो जो कैपिटल मार्केट के अंदर डील होती है सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रेड होती है जो है इक्विटी। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट तो ट्रेड होता ही नहीं है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो इन लोग ने थर्ड प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं कैपिटल मार्केट के अंदर जो है इनएडिक्वेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ है डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। Regional stock exchange have witnessed a sharp decline in the volume of trade because investors prefer to trade in security listed in premium stock exchange like BSE and NSE। ऑफ कोर्स कोई भी बंदा आज यही चाहेगा ना कि जो भी मैं मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं वो वही स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा जहां पे प्रॉपर रेगुलेशन होगा आरबीआई का या तो सेबी का। वो वही स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड करेगा नहीं, अपने शेयर पैसा इन्वेस्ट तो करेगा नहीं जो अनऑर्गेनाइज है। और तो कॉमन सेंस है कि आज सपोज कि मेरा पैसा मुझे सेफ रखना है, गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना के इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या करना है बना के है। तो देयर इज अ डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, देयर मे बी एक फेस करते हैं कौन कैपिटल मार्केट प्रॉब्लम फेस करती है। फिफ्थ है lack of information efficiency। A market is said to be informationally efficient if the company stock price incorporated all the available information into the current prices। However, stock market in India lack of informational efficiency compared to the advanced country। ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट अपन देखते हैं कि कभी कभी इतनी फ्लक्चुएट हो जाती है ड्यू टू अनसर्टन रीजंस के लिए भी, तो कहाँ ना कहाँ वो भी एक क्या है ड्रॉबैक है कैपिटल मार्केट के अंदर, नथिंग बट स्टॉक मार्केट के अंदर। चलो लास्ट पढ़ेगा अपन क्या रिफॉर्म्स है इंट्रोड्यूस किया है इन लोगों ने कैपिटल मार्केट के अंदर, जो भी जरा भी रिलेवेंस नहीं है तो भी है अपने पोर्शन के अंदर, तो पढ़ा देता हूँ। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन कैपिटल मार्केट। पहला ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 but given the statutory power in 1992 to protect the interest of the investor and promote the development of the security market। Second, a national stock exchange, nothing but NSE, the leading stock exchange in India, was established in 1999। Third, a computerized screen-based trading system (CBTTS) was introduced as a part of the modernization। Demat account has been introduced since 1996 to facilitate easy purchase and sale of the share by the investor through a electronic mode। अभी जिसको भी शेयर मार्केट में डील करना है उसका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। फिफ्थ है इंक्रीजिंग असेस टू द ग्लोबल फंड बाय इंडियन कंपनीज वाज परमिटेड थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आपको फॉरेन के अंदर भी इन्वेस्ट करना है तो आप इंडियन कंपनी के शेयर फॉरेन कंपनी के अंदर, फॉरेन कंपनी के शेयर भी इंडियन कंपनी के अंदर आप बाई सेल कर सकते हो, बट आपके पास उसके लिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होनी चाहिए, होनी जरूरी है। और लास्ट है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आईपीएफ फंड बोलते हैं, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 टू प्रमोट द इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। तो यहाँ पे रिफॉर्म्स दिया कि कौन सी रिफॉर्म्स मतलब कौन सी ऑर्गेनाइज सेक्टर रेगुलेटर सेक्टर इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल मार्केट के अंदर और उसके यस दिखे। यस चलो यहाँ पे चैप्टर्स को मैं क्या कर रहा हूँ वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। जो अपना 9 चैप्टर्स था कैपिटल और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, अगर आप लोग को अभी भी कुछ डाउट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपकी जो भी डाउट डिफिकल्टी है वो सॉल्व हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इसके बाद अपना एक ही चैप्टर्स बचा रहेगा, वो जो 10 चैप्टर्स हैं वो 10 चैप्टर्स भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अपडेट रहना चैनल पे। और OCSP तो मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, जो बच्चों ने अभी भी मेरे OCSP के वीडियोज़ देखना शुरू नहीं किया है रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी टाइम की बात करो तो बहुत कम टाइम रह गया आपके पास। दिसंबर ऑलरेडी आने वाला है और दिसंबर इज द लास्ट मंथ फॉर योर एग्जाम की बात करो तो, क्योंकि जनवरी की बात करो तो जनवरी और फरवरी इज ओनली फॉर योर रिवीजन। अगर स्टडी की बात करो तो दिसंबर आपके पास लास्ट मंथ है स्टडी के लिए। तो प्लीज़ आप दिन का एक एक वीडियो भी देखोगे, मेरे एक एक दो वीडियोस भी देखोगे तो 15 दिन में OCSP कंप्लीट हो सकता है। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या करना है, तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओवर हो गई है, अभी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहना। थैंक यू सो मच।